विशाल विशाल बाहुबली मूर्ति सर्वबेलगोला में है। विशाल बाहुबली की मूर्ति सर्वबेलगोला में है। बाहुबली की मूर्ति को ही गोमतेश्वर की मूर्ति कहते हैं। बाहुबली की मूर्ति को ही गोमतेश्वर की मूर्ति बोलते हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्तस मुद्रा में है। गोमतेश्वर की प्रतिमा कायोत्तस मुद्रा में है। महावीर की तपस्या कायोत्तस मुद्रा में एवं अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है। महावीर की तपस्या कायोत्तस मुद्रा में एवं अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है। महावीर के पैरों में सांप लपेटे हुए तथा चींटियों ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा में महावीर के पैरों में सांप लपेटे हुए हैं तथा चींटियों ने अपने मिट्टी के घरौंदों बना दिए हैं। गोमतेश्वर की प्रतिमा में गोमतेश्वर की मूर्ति 18 मीटर ऊंची है। गोमतेश्वर की मूर्ति जो 18 मीटर ऊंची है। गोमतेश्वर की मूर्ति चट्टान काटकर बनाई गई है। गोमतेश्वर की मूर्ति चट्टान काटकर बनाई गई है। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासक के द्वारा किया गया था। खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया था। मर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से संबंधित है। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु लिखा कल्पसूत्र में जैन तीर्थकर की जीवनी भद्रबाहु द्वारा लिखा गया कल्पसूत्र में महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुआ था। महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। पावापुरी जो है बिहार के राजगीर में है। पावापुरी बिहार के राजगीर में है। मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर की मृत्यु हो चुका था। मल्ल राजा श्रीपाल के राजप्रसाद में महावीर की मृत्यु हो गया। बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। यानी बौद्ध धर्म का चैप्टर, बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध थे। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिष पुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन था जो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन जो शाक्य गण के मुखिया थे। गौतम बुद्ध के महामाया देवी जो 7वें दिन जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। गौतम बुद्ध के महामाया देवी जो 7वें दिन जन्म देने के बाद उनकी मृत्यु हो गई। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध की सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका पालन पोषण किया। गौतम बुद्ध की विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में हुआ यशोधरा के साथ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु की सैर पर जब निकला तो वह 4 दृश्य को देखा। सिद्धार्थ ने जब कपिलवस्तु की सैर पर निकला तो वह 4 दृश्य को देखा। वह 4 दृश्य कौन कौन था? बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक सन्यासी एवं शव। 4 दृश्य को देखा। पहला नंबर बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा में एक बीमार व्यक्ति, तीसरा में एक सन्यासी, चौथा नंबर में शव को देखा। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दे दिया। यानी सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। बौद्ध धर्म में गृह त्याग करना महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग करना महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलारकलाम से मिला।
गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ ने वैशाली के अलार कलाम से मिला। सिद्धार्थ ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। सिद्धार्थ ने अलार कलाम से सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण किया। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम हुए। सिद्धार्थ को शून्य का ज्ञान अलार कलाम से प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ को शून्य का ज्ञान जो अलार कलाम से प्राप्त हुआ। सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से शिक्षा ग्रहण किया। सिद्धार्थ ने रुद्रक रामपुत्र से योग का ज्ञान प्राप्त किया। सिद्धार्थ ने रुद्रक रामपुत्र से योग का ज्ञान प्राप्त किया। उरुगवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। उरुगवेला में सिद्धार्थ को 5 साधक मिले। वह 5 साधक कौन कौन थे? कौंडिन्य, वंपा, हालिया और महामना अस्यागी। यानी उरुगवेला में उन्होंने 5 साधु मिले। वह 5 साधु था कौंडिन्य, वंपा, हालिया, महामना और अस्यागी। सिद्धार्थ ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया। सिद्धार्थ ने बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या किया। सिद्धार्थ को बैसाखी पूर्णिमा की रात निरंजना नदी किनारे के तट पर उसे ज्ञान प्राप्त हुआ, पीपल के वृक्ष के नीचे। सिद्धार्थ को बैसाखी की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ, वह पीपल के वृक्ष के नीचे। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो है बौद्ध के नाम से जाने गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बौद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ को जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ वह स्थान जो है बोधगया कहलाया। सिद्धार्थ को जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया कहलाया। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन या उपदेश सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सारनाथ को ऋषिपट्टनम भी कहा जाता है। सारनाथ को ऋषिपट्टनम भी कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया। बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया था। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी तथा अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी एवं अन्य राज्यों में दिए। बुद्ध ने सर्वोदय उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध ने सर्वोदय उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत एवं उदयन थे। बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन थे। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हो गया। बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व 80 वर्ष की अवस्था में हो गया। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुआ। बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। मृत्यु होना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु होना बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध का अंतिम संस्कार मल्लों ने किया था। बौद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया था? मल्लों ने किया था। बौद्ध के शरीर के अवशेष 8 भागों में बांटा गया। बुद्ध के शरीर का अवशेष 8 भागों में बांटा गया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। बौद्ध धर्म के बारे में हमें ज्ञान त्रिपिटक से प्राप्त होता है। त्रिपिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पिटक को त्रिपिटक कहा जाता है। तीनों पिटकों को पाली भाषा में है। तीनों त्रिपिटक जो है पाली भाषा में है। थेरवाद मत कि पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। थेरवाद का मत कि पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। बौद्ध के धार्मिक सिद्धांत का संवाद के रूप में सूत पिटक में है। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत के संवाद के रूप में सूत पिटक में है। संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम जो है विनय पिटक में है।
संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक में है। सूचियों के सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश जो है अभिधम पिटक में है। सूचियों की सारांश एवं प्रश्नोत्तरी का समावेश अभिधम पिटक में है। पाली जो है त्रिपिटकों को पहली बीसी में लिपिबद्ध किया गया है। पाली जो है त्रिपिटकों को पहली बीसी में लिपिबद्ध किया गया। पाली त्रिपिटक लिपिबद्ध के समय श्रीलंका के राजा बतगामनी की देखरेख में हुआ था। पाली त्रिपिटक लिपिबद्ध के समय श्रीलंका के राजा बतगामी की देखरेख में हुआ। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं। बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है कमल एवं सांड थे। बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल और सांड थे। बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा था। बुद्ध के गृह त्याग की घटना का प्रतीक घोड़ा था। बुद्ध के ज्ञान की घटना का प्रतीक पीपल का वृक्ष था। बुद्ध के ज्ञान की घटना का प्रतीक पीपल का वृक्ष था। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना का प्रतीक चक्र था। बुद्ध के प्रथम उपदेश की घटना का प्रतीक चक्र था। बुद्ध के निर्माण की घटना का प्रतीक पद चिन्ह था। बुद्ध के निर्माण की घटना का प्रतीक चिन्ह पद चिन्ह था। बुद्ध के मृत्यु की घटना का प्रतीक स्तूप था। बुद्ध के मृत्यु की घटना का प्रतीक स्तूप था। बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म के मूलतः अनिश्वरवादी हैं। बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। तृष्णा को छीन हो जाना बौद्ध ने निर्माण कहा है। यानी तृष्णा को छीन हो जाना बौद्ध धर्म में निर्माण कहा गया है। विश्व दुखों से भरा है, यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया गया है। विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध ने उपनिषद से लिया। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुआ, एक भिक्षुक एक उपासक। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में विभाजित हुआ, एक भिक्षुक और दूसरा उपासक। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसे भिक्षुक कहा गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले उपासक कहलाया। गृहस्थ जीवन के व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा गया। यानी बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म और संघ हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म एवं संघ हैं। प्रथम बौद्ध संगीत जो है 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ, अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व राजगिरी में हुआ था, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत जो हुआ था 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, कलाकोश के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व वैशाली में हुआ, कलाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व में हुआ, पाटलिपुत्र में अशोक के समय में हुआ। तृतीय बौद्ध संगीत 250 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक के समय हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीत 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन में कनिष्क के समय में। चतुर्थ बौद्ध संगीत 98 ईस्वी में हुआ था, कुंडलवन में कनिष्क के समय में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीत के अध्यक्ष महाकश्यप था। प्रथम बौद्ध संगीत का अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष समाकामी था। द्वितीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष सावाकामी था। तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष मौगलीपुत्र तीसस था। तृतीय बौद्ध संगीत का अध्यक्ष मौगलीपुत्र तीसस था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष वसुमित्र था या अश्वघोष था। चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष वसुमित्र था।
चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद चतुर्थ बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान एक महायान में। चतुर्थ बौद्ध संगीत के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक हीनयान और दूसरा महायान। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को आदर्श बौद्धिक तत्व हैं। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बौद्धिक तत्व हैं। हीनयान का आदर्श आहार्थ को प्राप्त करना है। हीनयान का आदर्श जो है आहार्थ को प्राप्त करना है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उन्हें आहार्थ कहा जाता है। जो व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं उसे आहार्थ कहा जाता है। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा प्रारंभ किया गया था। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार बैसाखी पूर्णिमा है। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो है बैसाखी पूर्णिमा है। बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बैसाखी पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध पूर्णिमा प्रसिद्ध है इसलिए कि बुद्ध का जन्म एवं ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। यानी बुद्ध पूर्णिमा प्रसिद्ध है इसलिए कि बुद्ध का जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महानिर्वाण की प्राप्ति हुआ था। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य का उपदेश दिया। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्यों का उपदेश दिया। बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उपदेश है दुखद, दूसरा दुखद समुदाय, तीसरा दुखद निरोध और चौथा दुखद निरोध गामिनी प्रतिपदा। बुद्ध के 4 आर्य सत्य का उपदेश है पहला दुखद और दूसरा दुखद समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। गौतम बुद्ध ने अष्टमार्ग की बात कही है। गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग जो हैं 8 हैं, जिसमें से पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक निकर्मांत, पांचवा सम्यक अजीव और छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां सम्यक समाधि। तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग जो है पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी और चौथा सम्यक कर्मांत और पांचवा सम्यक आजीव, छठा सम्यक व्यायाम, सातवां सम्यक स्मृति, आठवां जो है सम्यक समाधि। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण। बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का अर्थ होता है कि दीपक का बुझ जाना। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है अनिश्वरवाद के संबंध में। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता है अनिश्वरवाद के संबंध में। बौद्धिक तत्व का अवतार मनुष्य के रूप में भी हो सकता है, पशु के रूप में भी हो सकता है, जातक कथा में वर्णित है। बौद्धिक तत्व का अवतार मनुष्य में भी, पशु के रूप में भी हो सकता है, यह जातक कथा में वर्णित है। सर्वाधिक बौद्ध की मूर्तियां निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत किया गया। सर्वाधिक बौद्ध की मूर्तियां का निर्माण गांधार शैली के अंतर्गत किया गया। लेकिन बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। लेकिन प्रथम बुद्ध की मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। तिब्बत, भूटान पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पंचम संभव ने किया था। यानी तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देश में बौद्ध धर्म का प्रचार पंचम संभव ने किया था। पंचम संभव की 123 फीट की ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाड़सर झील में है। यानी पद्म संभव की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवाड़सर झील में है।
ताबो मठ जो है हिमाचल प्रदेश में है। ताबो मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। नामग्याल मठ जो है धर्मशाला में अवस्थित है। नामग्याल मठ जो है धर्मशाला में अवस्थित है। हेमिस मठ और थिक्से मठ लद्दाख में है। यानी हेमिस मठ एवं थिक्से मठ जो है लद्दाख में है। सासुर मठ हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। सासुर मठ कहाँ है? सासुर मठ कहाँ है? हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। मिड्रानिंग मठ जो है देहरादून में है। रूमटेक मठ जो है गंगटोक में अवस्थित है, सिक्किम के। रूमटेक मठ जो है सिक्किम के गंगटोक में अवस्थित है। तमांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में है। तमांग मठ जो अरुणाचल प्रदेश में है। नामड्रिंग मठ जो है मैसूर में अवस्थित है। नामड्रिंग मठ जो कर्नाटक के मैसूर में अवस्थित है। इन्हीं बोधि मंडा मठ जो है बोध गया में अवस्थित है। बोधि मंडा मठ बोध गया बिहार में अवस्थित है। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म कहते हैं। भगवान शिव की पूजा करने वाले को शैव धर्म कहते हैं। शैव धर्म का चैप्टर प्रारंभ हो चुका है। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहते हैं। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेष से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। अथर्ववेद में शिव को भव, सर्व, पशुपति एवं भूपति कहा गया है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में वर्णन मिलता है। यानी लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। महाभारत का अनुशासन पर्व में भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी लिंग पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। रुद्र के पत्नी के रूप में पार्वती का नाम तैत्तिरीय आरण्यक में मिलता है। शिव की पत्नी सौम्य रूप है। पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। शिव की पत्नी का सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी एवं भैरवी। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या 4 बताई गई है। पहला पशुपत, दूसरा कपालिक, तीसरा कालामुख, चौथा लिंगायत। पशुपत संप्रदाय शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय। पशुपत संप्रदाय जो है शैवों का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय है। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। पशुपत संप्रदाय के संस्थापक लकुलिस थे। लकुलिस ने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। लकुलिस ने भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थित कहा जाता है। पशुपत संप्रदाय अनुयायियों को पंचार्थित कहा जाता है। पशुपत संप्रदाय का मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है पशुपत सूत्र। पशुपत संप्रदाय के मत का प्रमुख सैद्धांतिक ग्रंथ है पशुपत सूत्र। श्री पंडित एक व्याख्यात पशुपति आचार्य थे। श्री पंडित एक विख्यात पशुपति आचार्य थे। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल हैं। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल हैं। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप हैं। घोर अक्रियावादी संप्रदाय के संस्थापक पूरन कश्यप हैं। यादृच्छवाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत हैं। यादृच्छवाद संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अजीत हैं। भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद कात्यायन है।
भौतिकवादी संप्रदाय के संस्थापक पकुद का चयन है। पकुद का चयन का संबंध भौतिक दर्शन से संबंधित है। पकुद का चयन का संबंध भौतिक दर्शन से संबंधित है। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बैथिलीपुत्र हैं। अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक संजय बैथिलीपुत्र हैं। कपालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। कपालिक संप्रदाय के इष्ट भैरव थे। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कपालिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्री शैल नामक स्थान था। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रत कहा गया है। कालामुख संप्रदाय के लोग जो नर कपाल में भोजन, जल एवं सूरापान करते थे और साथ ही अपने शरीर पर चीता का भस्म मलते थे। कालामुख संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल एवं सूरापान करते थे और साथ में अपने शरीर पर चीता का भस्म मलते थे। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित है। लिंगायत संप्रदाय के जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय को जंगम भी कहा जाता है। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। लिंगायत संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। सुन्नी संपादे लिंगायत की प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। सुन्नी संपादने जो लिंगायत का एक प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है, सुन्नी संपादने। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। बसव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वासव को बताया गया है। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। लिंगायत संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहते हैं। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ ने किया था। नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। नाथ संप्रदाय के व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना किया था। गोरखनाथ ने वर्ण व्यवस्था तथा ब्राह्मणों के विशेष अधिकारों की आलोचना भी किया था। बाबा गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। बाबा गोरखनाथ के द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत को तंत्र कहा जाता है। दक्षिण भारत में शैव धर्म का लोकप्रिय रहा। दक्षिण भारत में शैव धर्म का लोकप्रिय रहा। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव और चोल के समय शैव धर्म लोकप्रिय रहा। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय शैव धर्म का लोकप्रिय रहा। पल्लव के समय में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों के द्वारा किया गया था। पल्लव के समय शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों के द्वारा किया गया था। नायनारों की संख्या 63 बताई गई है। नायनारों की संख्या जो है 63 बताई गई है। वासव तथा उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। वासव एवं उनका भतीजा चन्ना वासव कर्नाटक के कलचुरी राजाओं के दरबार में रहा करते थे। पशुपतिनाथ मंदिर जो है, पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। पशुनाथ मंदिर 1979 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल में सूचीबद्ध किया गया है। पशुनाथ मंदिर 1979 में यूनेस्को ने विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाली पैगोडा के शैली में बनाया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर को नेपाली पैगोडा शैली में बनाया गया है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण करवाया था। राजराज प्रथम ने राजराजेश्वर शैव मंदिर का निर्माण किया था।
राजराजेश्वर शैव मंदिर तंजौर में स्थित है। राजराजेश्वर शैव मंदिर जो है तंजौर में है। राजराजेश्वर शैल मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजराजेश्वर शैव मंदिर को बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव तथा नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। कुषाण शासकों की मुद्रा पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। वैष्णव धर्म का चैप्टर वैष्णव धर्म के विषय का प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलता है। वैष्णव धर्म के विषय का प्रारंभिक जानकारी जो है उपनिषदों से मिलती है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से हुआ है। नारायण के पूजा मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। नारायण की पूजा मूलतः पंचरात्र कहे जाते हैं। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण को कहा जाता है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे। कृष्ण वृष कबीले के थे। उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण वृष कबीले के थे। उनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। कृष्ण के गुरु अंगिरस था। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बेसनगर स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। विष्णु के 10 अवतारों को उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतारों को उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। विष्णु के 10 अवतार जो है मत्स्य पुराण कर्म वाराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध एवं कपालिक हैं। विष्णु के 10 अवतार जो हैं मत्स्य यानी कूर्म वाराह नृसिंह वामन परशुराम राम बलराम बुद्ध एवं कालिक हैं। यह 10 अवतार हैं। गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रचलित था। गुप्त काल में विष्णु का वाराह अवतार सर्वाधिक प्रचलित था। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र में तिलक संख्या 6 है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में तिलक संख्या 6 है। वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैत का है। वैष्णव संप्रदाय का मत है विशिष्टाद्वैत का है। ब्रह्म संप्रदाय मत है द्वैत का है। ब्रह्मदत्त संप्रदाय किसका है? द्वैत का है। रुद्र संप्रदाय मत किसका है? शुद्धाद्वैत का है। रुद्र संप्रदाय मत किसका है? शुद्धाद्वैत का है। सनक संप्रदाय मत किसका है? द्वैताद्वैत का है। सनक संप्रदाय मत किसका है? द्वैताद्वैत का है। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य रामानुज थे। वैष्णव संप्रदाय के आचार्य कौन थे? रामानुज थे। ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य जो था आनंद तीर्थ था। ब्रह्म संप्रदाय का आचार्य कौन थे? आनंद तीर्थ थे। और रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभ आचार्य थे। रुद्र संप्रदाय के आचार्य वल्लभ आचार्य थे। सनक संप्रदाय के आचार्य निम्बार्क थे। सनक संप्रदाय के आचार्य कौन थे? निम्बार्क थे। बरकरी संप्रदाय का संस्थापक नामदेव थे। बरकरी संप्रदाय के संस्थापक नामदेव थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। श्री वैष्णव संप्रदाय के संस्थापक रामानुज थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक रामदास थे। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे। राम भक्त संप्रदाय के संस्थापक रामानंद थे। पुस्तक ब्रह्मसूत्र श्री वैष्णव संप्रदाय के हैं। पुस्तक ब्रह्मसूत्र जो हैं वैष्णव संप्रदाय के हैं। पुस्तक
पुस्तक दास बोध परमार्थ संप्रदाय के हैं। पुस्तक दास बोध परमार्थ संप्रदाय के हैं। पुस्तक अध्यात्मक रामायण राम भक्त संप्रदाय के हैं। पुस्तक अध्यात्मक रामायण जो है राम भक्त संप्रदाय के हैं। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 से 50 ईस्वी में बनाया गया था। अंकोर वाट का मंदिर राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 1113 से 50 ईस्वी में बनाया गया है। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु की मूर्ति है। अंकोर वाट का मंदिर भगवान विष्णु की मूर्ति है। अंकोर वाट का मंदिर लगभग 10.5 फीट ऊंची है। अंकोर वाट का मंदिर लगभग 10.5 फीट ऊंची है। इस्लाम धर्म का चैप्टर प्रारंभ हो चुका है, तो चलते इस्लाम धर्म में। इस्लाम धर्म के संस्थापक जो है हजरत मोहम्मद साहब हैं। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन है? हजरत मोहम्मद साहब हैं। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का के प्रमुख कुरैशी कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में प्रमुख कुरैश कबीले में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब का ज्ञान की प्राप्ति हीरा नामक गुफा में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब के जो ज्ञान जो प्राप्ति हुआ था हीरा नामक गुफा में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त 610 ईस्वी में हुआ था। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान प्राप्त 610 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत का प्रारंभ 24 सितंबर 622 ईस्वी में हुआ था। हिजरी संवत 24 सितंबर 622 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा से हुआ था। मोहम्मद साहब की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा से हुआ था। खदीजा एक विधवा थी। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा एवं उनके दामाद अली थे। मोहम्मद साहब की पुत्री फातिमा उनके दामाद अली थे। मोहम्मद साहब की कुरान अरबी भाषा में देवदूत जिब्रियल ने संप्रेषित किया था। मोहम्मद साहब की कुरान अरबी भाषा में देवदूत जिब्रियल ने संप्रेषित किया था। कुरान जो है इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पवित्र ग्रंथ कुरान जो है 114 अध्याय में बटी है। पवित्र ग्रंथ कुरान 114 अध्याय में बटी है। पवित्र ग्रंथ कुरान 6360 पद में है। पवित्र ग्रंथ कुरान जो है 6360 पद में है। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं को उपदेश दिया था। मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया था। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गया। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी में हो गया। हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया था? मदीना में दफनाया गया था। हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में दफनाया गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम जो है सुन्नी तथा शिया नामक 2 गुटों में विभाजित हो गया। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक 2 पंथों में विभाजित हो गया। सुन्ना में विश्वास करने वाले को सुन्नी कहते हैं। सुन्ना में विश्वास करने वाले को सुन्नी बोलते हैं। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण मिलता है। सुन्ना मोहम्मद साहब के कथन तथा कार्यों का विवरण है। शिया जो है अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। शिया जो अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं। अली को मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली को मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली की हत्या 661 ईसा पूर्व में हो गया। अली की हत्या 661 ईसा पूर्व में हो गया। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में हो गया। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला में हो गई। करबला नामक स्थान जो इराक में है। करबला नामक स्थान इराक में है। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब की उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। खलीफा पद 1924 ईस्वी में शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। खलीफा पद 1924 में शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया। मुस्तफा कमाल पाशा तुर्की का शासक था।
मुस्तफ़ा कमाल पाशा तुर्की का शासक था। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। सर्वप्रथम मोहम्मद साहब की जीवन चरित्र इब्न इसाक ने लिखा था। मोहम्मद साहब का जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर ईद ए मिलाद उन नबी मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ था। अरबों ने सिंध को 712 ईस्वी में जीत लिया। अरबों ने सिंध को 712 ईस्वी में जीत लिया। सबसे पहले भारत के सिंध भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। सबसे पहले भारत के सिंध भाग में इस्लाम का महत्वपूर्ण अंग बना। मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके नमाज करते हैं। मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके नमाज करते हैं। मक्का की और दिशा को किबला कहा जाता है। मक्का की दिशा को किबला कहते हैं। ईसाई धर्म का चैप्टर। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह हैं। यानी ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ बाइबिल है। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म जेरूशलेम के निकट बेथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माँ मेरी था और उनके पिता जोसेफ था। ईसा मसीह की माँ मेरी और उनके पिता जोसेफ था। बेथलेहम जो इजराइल देश में है। ईसा मसीह ने अपने जीवन के 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बिताया। ईसा मसीह अपने जीवन के 30 वर्ष एक बढ़ई के रूप में बिताया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में उसे सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह को 33 ईस्वी में उसको सूली पर चढ़ाया गया। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा मसीह का जन्म 4 ईसा पूर्व में हुआ था। ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसा मसीह का सबसे पवित्र चिन्ह क्रॉस है। ईसाई जो त्रिरत्न में विश्वास करते हैं। ईसाई भी त्रिरत्न में विश्वास करते हैं। ईसाई के त्रिरत्व ईश्वर पिता हैं, ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पवित्र आत्मा हैं। ईसाई के त्रिरत्व ईश्वर पिता हैं, ईश्वर पुत्र हैं, ईश्वर पवित्र आत्मा हैं। ईसाई धर्म के मंदिर को चर्च कहा जाता है। ईसाई धर्म के मंदिर को चर्च कहा जाता है। ईसाई लोग जो है चर्च में पूजा करते हैं। ईसाई लोग कहाँ पूजा करते हैं? चर्च में करते हैं। अब चलते हैं पारसी धर्म। पारसी धर्म का पैगंबर जरतुष्ट को कहते हैं। पारसी धर्म का पैगंबर जरतुष्ट को कहते हैं। जरतुष्ट एक ईरानी था। पारसी धर्म के ग्रंथ जैन अवस्था हैं। पारसी धर्म के ग्रंथ जो हैं जैन अवस्था हैं। पारसी धर्म के मूल शिक्षा के सूत्र सद्विचार, सद्भावना और सद्कार्य। पारसी धर्म के मूल शिक्षा हैं सद्विचार, सद्भावना, सद्कार्य। मगध राज का उत्कर्ष। मगध का सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक बृहदत्त था। मगध का सबसे प्राचीन राजवंश की राजधानी गिरिवज थी। मगध के सबसे प्राचीन राजवंश की राजधानी गिरिवज थी। बृहदत्त जरासंध का पुत्र था। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार थे। बिंबिसार ने राजगद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठ गया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार ने मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार जो था बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार मगध के प्रथम भारतीय राजा था जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया।
बिम्बिसार मगध के प्रथम भारतीय राजा था जिन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिम्बिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी बनाया। बिम्बिसार ने अपनी राजधानी राजगिरी को बनाया। बिम्बिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। बिम्बिसार ने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिम्बिसार ने राजवेद जीवक को भेजा था। बिम्बिसार ने राजवेद जीवक को भी प्रद्योत के राजदरबार में भेजा था जब वह पांडु रोग से ग्रसित थे। बिम्बिसार ने राजवेद जीवक को भी भेजा था राजा प्रद्योत के राजदरबार में जब वह पांडु रोग से ग्रसित था। बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार वैवाहिक संबंध के द्वारा स्थापित किया। बिम्बिसार ने अपने साम्राज्य का विस्तार अपने वैवाहिक संबंध के द्वारा स्थापित किया। बिम्बिसार ने प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी किया। बिम्बिसार ने प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से शादी किया। बिम्बिसार ने वैशाली के चेटक पुत्री चेलना से भी शादी किया। बिम्बिसार ने वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से शादी किया। बिम्बिसार ने मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से भी शादी किया। बिम्बिसार ने मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा से भी शादी किया। बिम्बिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने किया। बिम्बिसार की हत्या उनके पुत्र अजातशत्रु ने किया। अजातशत्रु जो है 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु ने 493 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठ गया। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु को कुनिक भी कहा जाता है। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री वर्षकार था। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री वर्षकार था। अजातशत्रु वैशाली पर विजय प्राप्त किया अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से। अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया अपने मंत्री वर्षकार की सहायता से। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। उदयन ने अपने पुत्र अजातशत्रु की हत्या कर दिया। उदयन ने मगध की राजगद्दी पर 461 ईसा पूर्व में बैठा। उदयन ने मगध की राजगद्दी पर 461 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना किया। उदयन जो है जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जो था जैन धर्म का अनुयायी था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक उदयन का पुत्र था। नागदशक उदयन का पुत्र था। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया। शिशुनाग ने राजगद्दी पर 412 ईसा पूर्व में बैठ गया। शिशुनाग ने राजगद्दी पर 412 ईसा पूर्व में बैठ गया। शिशुनाग ने अपनी राजगद्दी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया। शिशुनाग ने अपनी राजगद्दी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली स्थापित किया। कालाशोक जो था शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। कालाकोश जो था शिशुनाग का उत्तराधिकारी था। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। कालाशोक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र बनाया था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद नंद था। नंद वंश के संस्थापक महापद नंद था। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद था। नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। घनानंद सिकंदर का समकालीन था। घनानंद जो है सिकंदर का समकालीन था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ। नंद वंश के बाद मौर्य वंश का स्थापना हुआ। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व हुआ था। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर के पिता फिलिप था। सिकंदर के पिता
फिलिप था। सिकंदर के पिता फिलिप मकदूनिया का शासक 359 ईसा पूर्व में बना। सिकंदर के पिता फिलिप मकदूनिया का शासक 359 ईसा पूर्व में बना। सिकंदर के पिता फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व हो गई। सिकंदर के पिता फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में हो गई। सिकंदर जो था अरस्तु का गुरु था। सिकंदर जो था अरस्तु का गुरु था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध किया था। हाइडेस्पीस या बितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। हाइडेस्पीस या बितस्ता का युद्ध सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर जो है स्थल मार्ग के द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर जो था स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में हुआ। सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। सिकंदर की मृत्यु 33 वर्ष की अवस्था में हुआ था। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम भौका फैला था। सिकंदर के प्रिय घोड़ा का नाम भौका फैला था। घोड़े के नाम पर झेलम नदी के निकट भौके फैला नगर बसाया। घोड़े के नाम पर झेलम नदी के निकट जो है भौका फैला नगर है उसको बसाया। अब चलते हैं मौर्य वंश। मौर्य वंश का चैप्टर प्रारंभ है 911 से। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं और चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस किसने कहा था? जस्टिन ने कहा था। सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से विलियम जोन्स ने करवाया था। सेंड्रोकोटस की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से किया विलियम जोन्स ने। पुस्तक मुद्राक्षस के लेखक विशाखादत्त हैं। पुस्तक मुद्राक्षस के लेखक विशाखादत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बृहस्पति शब्द का प्रयोग पुस्तक मुद्राक्षस में किया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बृहस्पति शब्द का प्रयोग मुद्राक्षस पुस्तक में किया गया है। बृहस्पति शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न या जन्म लेना। बृहस्पति शब्द का अर्थ होता है कि निम्न कुल में उत्पन्न या जन्म लेना। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी। घनानंद को हराने में चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। चाणक्य जो है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बना। यानी अर्थशास्त्र चाणक्य के द्वारा लिखा गया। अर्थशास्त्र चाणक्य द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध की राजगद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठा। चंद्रगुप्त मौर्य जो है जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय सर्ववेल बिताया। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय सर्ववेल बिताया। सर्ववेलगोला जो कर्नाटक राज्य में है। सर्ववेलगोला जो कर्नाटक राज्य में है। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 305 ईसा पूर्व में पराजित किया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, मकरान और हेरात प्रांत दे दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को सेल्यूकस निकेटर ने काबुल, कंधार, मकरान एवं हेरात उसे दान में दे दिया।
सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म का दीक्षा भद्रबाहु से प्राप्त किया। चंद्रगुप्त ने जैन धर्म की दीक्षा गुरु भद्रबाहु से ग्रहण किया। मेगास्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। पुस्तक इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। चंद्रगुप्त मौर्य लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। चंद्रगुप्त का महल लकड़ी और कच्ची ईंटें का बनाने में प्रयोग किया था। चंद्रगुप्त का महल लकड़ी और कच्ची ईंटें का बनाने में प्रयोग किया गया था। चंद्रगुप्त के महल में 570 बुर्ज हैं, 64 द्वार हैं। चंद्रगुप्त के महल में 570 बुर्ज हैं और 64 दरबार हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया था। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। प्लूटार्क के अनुसार प्लूटार्क को मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दिए थे। प्लूटार्क कहने का उद्देश्य है चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व सेरबेलगोला में हुआ, यानी उपवास के दौरान। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में सेरबेलगोला में हुआ था, उपवास के दौरान। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु का विनाशक करना, यानी अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रु विनाशक। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसाल ने किया था। आजीवक संप्रदाय का संस्थापक मखली गोसाल ने किया था। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिशसार कहा गया। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिशसार कहा गया। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत डायमेकस था। सीरियन नरेश एंटियोकस का राजदूत डायमेकस था। डायमेकस जो था बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायमेकस जो बिंदुसार के राजदरबार में आया था। डायमेकस मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। डायमेकस जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार जो है जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार जो है जैन धर्म का अनुयायी था। बिंदुसार जैन ग्रंथों में शीर्षे कहा गया है, यानी बिंदुसार को जैन ग्रंथों में शीर्षे कहा गया है। तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है। तक्षशिला जो है सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में है। बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन हुआ है, यानी बिंदुसार के राज समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह का वर्णन हुआ है। तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए सबसे पहले बिंदुसार ने सुसीम को भेजा, उसके बाद अशोक को भेजा। बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मंदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना किया था। एपियानस के अनुसार कहा गया कि बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मंदिरा, सूखी अंजीर और एक दार्शनिक भेजने का प्रार्थना किया था। एपियानस के अनुसार कथन उसका मानना है।
यानी बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद थी जिसका पहचान खल्लाटक था। बिंदुसार की सभा में 500 सदस्य वाली एक मंत्री परिषद जिसका प्रधान कौन था? खल्लाटक था। अशोक बिंदुसार को उत्तराधिकारी था। अशोक जो बिंदुसार को उत्तराधिकारी था। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगादी पर बैठ गया। अशोक ने 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगादी पर बैठ गया। अशोक की महाशुभांगी दिव्या अनुसार के अनुसार अशोक की मां का नाम था शुभद्रांगी दिव्यादान के अनुसार। अशोक राजगद्दी पर बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अशोक राजगद्दी बैठने से पहले अवंती का राज्यपाल था। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की, गुजरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम में। अशोक का नाम अशोक मिलता है मास्की एवं गुजरा, नेत्तूर एवं उडेगोलम। अशोक का इतिहास हमें अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। अशोक का इतिहास हमें शिलालेखों से ही प्राप्त होता है। अशोक के शिलालेख की संख्या 3 है। पहला शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। अशोक के अभिलेख 3 है, एक शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पेशावर में जो पाकिस्तान में पड़ता है। शाहबाजगढ़ी शिलालेख पेशावर में जो पाकिस्तान में है। मनसेहरा शिलालेख हजारा में जो कि पाकिस्तान में बनता है। मनसेहरा शिलालेख हजारा में जो पाकिस्तान में है। कलासी शिलालेख उत्तराखंड राज्य में। कलासी शिलालेख उत्तराखंड राज्य में। गिरनार शिलालेख गुजरात में है। अशोक का पहला शिलालेख पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक का पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। अशोक के दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया। अशोक के दूसरा शिलालेख में मनुष्य एवं पशु दोनों के चिकित्सा की व्यवस्था उल्लेख किया गया। अशोक के 5वां शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी दी गई है। अशोक के 5वां शिलालेख में धर्म महापात्रों की नियुक्ति की जानकारी मिलती है। अशोक के 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। अशोक के 11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई है। पुस्तक अर्थशास्त्र में मंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। पुस्तक अर्थशास्त्र में मंत्री को प्रधानमंत्री कहा जाता है। अर्थशास्त्र में पुरोहित जो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। यानी अर्थशास्त्र में पुस्तक में पुरोहित जो धर्म एवं दान विभाग का प्रधान होता था। ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, दान विभाग था। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। इन खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं लिखी जाती थी। यानी D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया है। D.R. भंडारकर ने अभिलेखों के आधार पर अशोक ने इतिहास लिखने का प्रयास किया है। पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व आक्रमण किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के आक्रमण करने के समय कलिंग का राजधानी तोसली था। अशोक के आक्रमण करने के समय कलिंग की राजधानी तोसली था। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस का राजदूत डायनीसियस था। यानी मिस्र का राजा डिफाल्डेल्स की राजदूत डायनीसियस हैं। डायनीसियस जो हैं अशोक के राज दरबार में भारत आया था। डायनीसियस जो अशोक के राज दरबार में आया था।
सासाराम शिलालेख बिहार में, सासाराम शिलालेख जो है बिहार में है। सोपारा शिलालेख, यानी सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र राज्य में, सोपारा शिलालेख महाराष्ट्र राज्य में है। अहरोरा शिलालेख जो है उत्तर प्रदेश राज्य में है। अहरोरा शिलालेख उत्तर प्रदेश राज्य में है। रूपनाथ तथा गुजरा शिलालेख जो है मध्य प्रदेश में, रूपनाथ तथा गुजरा शिलालेख मध्य प्रदेश में है। अर्थशास्त्र पुस्तक में मंत्रिपरिषद को अध्यक्षता कहा जाता था। पुस्तक अर्थशास्त्र में मंत्रिपरिषद को अध्यक्ष कहा जाता था। पुस्तक अर्थशास्त्र में नामक जो नगर शैली रक्षा का अध्यक्ष होता था। पुस्तक अर्थशास्त्र में नायक जो नगर रक्षा का अध्यक्ष होता था। अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा गया है। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी पेंटलर ने किया था। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 ईस्वी में टी पेंटलर ने किया था। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 की खोज टी पेंटलर ने किया था। अशोक के शिलालेख की संख्या 14 की खोज टी पेंटलर ने किया था। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहली सफलता जेम्स प्रिंसपे ने लिया था। अशोक के शिलालेख पढ़ने में सबसे पहले सफलता जेम्स प्रिंसपे ने प्राप्त किया था। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो केवल ब्राह्मणी लिपि में है। प्रयाग स्तंभ लेख कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थापित किया गया है। प्रयाग स्तंभ लेख जो कौशाम्बी से इलाहाबाद के किले में स्थानांतरित किया। मौर्य प्रांत में उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला था। मौर्य प्रांत में उत्तरापद की राजधानी तक्षशिला था। मौर्य प्रांत में अवंती राष्ट्र की राजधानी उज्जैन था। अवंती प्रांत में अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी था। मौर्य प्रांत में कलिंग की राजधानी तोसाली था। मौर्य प्रांत में दक्षिण पथ की राजधानी स्वर्णगिरी था। मौर्य प्रांत में दक्षिण पथ की राजधानी स्वर्णगिरी था। मौर्य प्रांत में प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। मौर्य प्रांत में प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। प्राची जो पूर्वी प्रांत को कहते हैं, प्राची पूर्वी प्रांत को कहते हैं। अशोक के 7वां एवं 8वां शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया है। अशोक के 7वां एवं 8वां शिलालेख में अशोक के तीर्थ यात्रा का उल्लेख किया गया। अशोक के 9वां शिलालेख में सच्चे भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया है। अशोक के 9वां शिलालेख में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। यानी भाब्रू अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। भाब्रू शिलालेख में अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद लगभग 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में है। अशोक के 3रा शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। अशोक के 3रा शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख है। अशोक के 3रा शिलालेख में राज्य अधिकारियों को आदेश दिया गया कि हर वे 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। अशोक के 3रा शिलालेख में राज्य अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे हर 5 वर्ष के उपरांत दौरे पर जाएं। अशोक के 4था शिलालेख में भैरी घोष के जगह पर धम्म घोष की घोषणा की। अशोक के 4था शिलालेख में भैरी घोष के जगह धम्म घोष की घोषणा की। अशोक के 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया।
अशोक ने 14वां शिलालेख में अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने को प्रेरित किया। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने किया था। ग्रीक अरामाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। ग्रीक एवं अरामाइक लिपि का प्रारंभ अफगानिस्तान से प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि अभिलेख जो है शाहबाजगढ़ी और मनसेरा से प्राप्त हुआ है। खरोष्टी लिपि अभिलेख शाहबाजगढ़ी एवं मनसेरा से प्राप्त हुआ है। ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख भारत में पाया गया है। ब्राह्मणी लिपि का अभिलेख भारत में पाया गया है। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया। अशोक ने बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से लिया। अशोक के पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहन की रजत तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का उपासक था। कलहन की रजत तरंगिणी से पता चलता है कि अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया निग्रोध के प्रवचन के सुनकर। अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया निग्रोध के प्रवचन सुनकर। अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अरोरा लेख से पता चलता है कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म अपना लिया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में बोध गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी गया था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अर्थशास्त्र में दुर्गपाल को दुर्ग रक्षक रहता था। यानी अर्थशास्त्र में दुर्गपाल जो दुर्ग का रक्षक रहता था। टोपरा यानी दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली ले गया। दिल्ली टोपरा जो स्तंभ लेख फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली ले गया। दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख फिरोज शाह ने द्वारा मेरठ से दिल्ली ले गया। यानी रामपुरवा स्तंभ लेख जो बिहार के चंपारण में स्थापित है। रामपुरवा स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में है। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज 1872 ईस्वी में यानी कार्लायल ने किया था। रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज 1872 में कार्लायल ने किया था। लोरिया अरेराज स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में। लोरिया अरेराज स्तंभ लेख जो है बिहार के चंपारण में है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख जो है बिहार के चंपारण में है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख बिहार के चंपारण में है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ लेख मोर का चित्र बना है। लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ में मोर का चित्र बना है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख कहते हैं। अशोक के 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदई है। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुमिनदई है। रुमेनदई स्तंभ लेख में बताया गया है कि लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान अशोक के द्वारा भू राजस्व घटाकर 1/8 भाग कर दिया और वहाँ के जो ग्रामीण था उसके ग्राम धार्मिक को माफ कर दिया। रुमेनदई स्तंभ लेख से पता चलता है कि लुम्बिनी में धम्म यात्रा के दौरान जब अशोक गया था वहाँ पर जो है भू राजस्व दर घटा दिया, 1/8 भाग कर दिया और ग्राम का धार्मिक कार्य भी माफ कर दिया। बांग्लादेश से प्राप्त सगोरा ताम्र अभिलेख में मौर्य काल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य के द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है। बांग्लादेश से प्राप्त सगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख में वर्णित है कि मौर्य साम्राज्य में अकाल सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण
मिलता है। अशोक के प्रथम शिलालेख में अशोक ने घोषणा किया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। प्रथम पृथक शिलालेख में बताया कि अशोक ने घोषणा किया कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारकुना अभिलेख में ग्रीक एवं अरमाइक भाषाएं का वर्णन किया गया है। अशोक के सारकुना अभिलेख में ग्रीक एवं अरमाइक भाषाओं का उल्लेख किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व जांच पड़ताल करने की प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की जो नियुक्ति करने से पहले पूर्व जांच परख करते हैं, इस प्रक्रिया को उपधा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। सम्राट की सहायता के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद की सदस्यों की संख्या 12 से 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारियों के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहते हैं। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महापात्र भी कहते हैं। महापात्रों की संख्या 18 थी। महापात्रों की संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता है। अर्थशास्त्र में चर जो है जासूस को कहा जाता था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। अशोक के समय में जो मौर्य साम्राज्य की प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता। प्रांतों के प्रशासक कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों के प्रशासक राजकुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहलाते थे। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। प्रांतों का विभाजन जो है विषय में किया गया था। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन का सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। मौर्य साम्राज्य में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम का मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। ग्राम की मुखिया ग्रामीणी कहलाता था। मौर्य साम्राज्य में प्रशासकों में सबसे छोटा गोप था। मौर्य साम्राज्यों में प्रशासकों में से सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्राम का शासन संभालता था। मौर्य साम्राज्यों में प्रशासकों का सबसे छोटा गोप था, जो 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारिता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारिता था। जस्टिन का कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही था, 9,000 हाथी था तो 8,000 रथ थे। जस्टिन का कथन है कि चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही था और 9,000 हाथी, 8,000 रथ थे। तो वीडियो यहाँ पर समाप्त हो गया। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और वीडियो इसमें से ऐड करेंगे। तो चलते हैं।